हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है बच्चों। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। यहां पर बच्चों हमको चार ऑप्शन दिए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या दिया हमको। किसी संख्या का 20%, कोई संख्या है उसका 20% कितना है, 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, यह हमको ज्ञात करना बच्चों। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमारी वो संख्या जिसका 20% 120 है, वो संख्या हमारी x है। हम मान लेते हैं हमारी वो संख्या क्या है, x है। मान लेते हैं वो संख्या x है। अब x का 20% कितना होगा, बराबर होगा ये x गुणा ये 20%। ये किसके बराबर है, ये है 120 के बराबर है। किसी संख्या का 20% 120 है, यानी वो संख्या हमारी x है और इस x का 20% कितना है, 120 है। ठीक है। अब यहां पर देखो ये प्रतिशत है, जब हम प्रतिशत को हटाते हैं बच्चों तो नीचे क्या जाता है, 100। इस प्रकार x गुणा ये 20/100 बराबर ये 120। ठीक है। अब देखो इसको आप काट दो, ये हो जाएगा आपका x/5 और बराबर 120। और ये क्या हो जाएगा आपका, बराबर 5 को 120 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका x बराबर ये 600। बच्चों हमारी जो संख्या x बराबर वो 600 है, जिसका 20% कितना है, ये 120 है। अब हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है उस संख्या का 120% कितना होगा, यानी इस 600 का 120% हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 600 गुणा 120%, यानी 600 का 120%, 120 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 100, क्योंकि हमने प्रतिशत को हटाया है। तो देखो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 छकानी ये 72 और ये जीरो लगा दो, वो संख्या हमारी क्या है, वो 720 है। तो यहां पर ये जो डी ऑप्शन है बच्चों, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। यहां पर ये चार ऑप्शन हमको दिए हैं बच्चों, इनमें से सही ऑप्शन हमको चुनना है। बच्चों इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसको समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमको क्या पूछा गया है, तो फिर आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है। यहां पर देखो हमको क्या दिया, x y से 25% छोटा है। ये जो x है ना, ये छोटा है y से, यानी कि y है वो बड़ी संख्या है और x है वो छोटी संख्या है। तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, हमको ये पूछा है कि जब x y से 25% छोटा है तो फिर y x से कितना प्रतिशत बड़ा है, ये हमको पूछा है। तो यहां पर बच्चों हम मान लेते हैं, देखो ये हमारी संख्या x है और ये हमारी संख्या y है। अब x कितना छोटा है, 25% छोटा है। यदि y आपका 100 है तो ये कितना होगा, 25% छोटा है, तो ये हो जाएगी आपकी संख्या 75। दोनों में अंतर कितने का है, ये 25 का अंतर है, यानी कि ये 25 ज्यादा है कि नहीं है, दोनों में अंतर 25 का है, यानी 75 से 100 कितनी ज्यादा है, 25 ज्यादा है। 75 से कितनी ज्यादा है, ये 75 के ऊपर 25 ज्यादा है। ठीक है ना, ये 100 है और ये आपकी कितनी है, 75 है, दोनों में अंतर कितने का है, 25 का है। अब आपको क्या पूछा है, y अक्ष से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 75 के ऊपर कितना अधिक है, 25 अधिक है, और a के ऊपर 25/75। हमको प्रतिशत याद करना है तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। देखो इसको काट दो 3 मरतबा, ये कितना आ गया आपका 100/3, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 सही 1/3%। तो जो y है वो x से कितना प्रतिशत अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है। ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट और सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। देखो ये 25% है, 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, ये होता है 25% का मतलब है 25/100, और ये किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। यहां पर अंतर कितने का है, देखो यहां पर 25% का अंतर था ना, तो अंतर 1 का है,
यानी कि 4 और 1 में कितने का अंतर है, ये 1 का अंतर है। तो वो संख्या कौन सी आपकी x, ये 3 है। x आपकी संख्या है 3 और y संख्या आपकी ये 4, और दोनों में अंतर कितने का था, ये 1 का अंतर था। अब 3 के ऊपर कितने का अंतर है, 1 का, यानी कि x आपकी क्या है 3 और y क्या है 4, तो कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 3 पर है 1 ज्यादा, 100 पर हमको ज्ञात करना है, तो 1/3 गुणा 100, इस प्रकार भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। बराबर ये हो जाएगा आपका 100/3 और बराबर 33 सही 1/3%। ठीक है ना, तो इस प्रकार भी आप ज्ञात कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। बच्चों यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% कितना होगा। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हमको दिया है x का 8% y के 4% के बराबर है, और हमको यह पूछा है x का 20% कितना होगा, यह हमको पूछा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं x का 8%, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, x गुणा 8/100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि यहां से हमने प्रतिशत को हटाया है। जब प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और ये किसके बराबर है, ये y के 4% के बराबर है, यानी कि y गुणा 4/100 y के 4% के बराबर है। यहां पर 100 क्यों लगाया, 4 का प्रतिशत हमने हटाया तो नीचे 100 लगा दिया। अब देखो इससे ये कट जाएगा, पीछे बच गया आपके 8x बराबर ये 4y, ये भी आपस में देखो कट के छोटे हो रहे हैं, तो हो जाएगा 2x बराबर ये y, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, x बराबर हो जाएगा y/2। आ गया x का मान। अब हमको क्या पूछा है, x का 20% कितना होगा। तो x का 20% कैसे लिखेंगे हम, देखो x गुणा ये 20% है, हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा आपका ये 100। अब x का मान हमारे पास क्या है, देखो ये y/2 है x का मान, तो x की जगह क्या लिखेंगे, y/2 फिर गुणा 20/100। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा ये प्रतिशत। अब यहां से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस 2 से 20 को काट दो तो हो जाएगा y 10%। अच्छा यहां पर कितना आ जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका y 10%, y का 10% होगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये ए ऑप्शन आपका सही है, y का 10% होगा। x का मान कितना होगा, x का 20% कितना होगा, y का 10% होगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं एक और एग्जाम्पल। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो हमको क्या दिया है, y का 80%, क्या दिया है हमको, y का 80%, यानी y गुणा ये 80% को हम बट्टे में 100 लगाकर लिख सकते हैं, प्रतिशत हट गया, बराबर क्या है x है, बराबर x है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको काट दो, 25 इसको 20 से काट दो, 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4y/5 बराबर x। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया आपका, 4y/5 आ गया। अब हमको पूछा है x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत, यानी कि x का कितना प्रतिशत ये y होगा, ये हमको पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका y/x गुणा ये 100। क्यों बच्चों, यदि मान लो आपको ये पूछ लिया जाए 40 का कितना प्रतिशत ये 4 है, तो इसको आप कैसे लिखते हो, 4/40 गुणा 100 लिखते हो क्या नहीं लिखते हो। इसको काट दो आप 10 बार, इसको काट दो, यानी कि 10% आता है कि नहीं आता है। 40 का 4 कितना प्रतिशत होता है, 10%। यदि हम कहते हैं 40 का 4 कितना प्रतिशत है, इसी प्रकार ये पूछा गया है x का y कितना प्रतिशत है, ये हमको पूछा गया है, तो हम लिखेंगे y/x गुणा 100। अब यहां पर x का मान कितना है बच्चों, देखो 4y/5 है x का मान, तो यहां पर x की जगह आप इस मान को लिख लो, ये हो जाएगा आपका y/4y/5 और गुणा ये 100। ठीक है, देखो y से y कट गया, और 5 आपका ऊपर चला जाएगा, और इस 4 से आप इस 100 को काट दो, कितनी मरतबा, ये 25 मरतबा, और गुणा 5 से गुणा कर लो, बराबर ये 125% है। कितना प्रतिशत है बच्चों, 125%। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है,
ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।